उसे बराबरी मत दो, बस उसके रास्ते की वो दीवारें हटा दो जो सदियों से उसके आगे खड़ी हैं। क्योंकि नारी को उड़ना सिखाने की जरूरत नहीं, उसके पंख तो जन्म से ही मजबूत हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, उसे लक्ष्मी के रूप में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, सरस्वती के रूप में ज्ञान की देवी और दुर्गा के रूप में शक्ति का स्वरूप माना जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, जिस नारी को हम देवी का दर्जा देते हैं, क्या उसे एक इंसान के रूप में उसके बराबर अधिकार देने में हमें आज भी सोचना पड़ेगा? वुमेन्स इक्वालिटी यानी महिला समानता का मतलब किसी महिला पर कोई एहसान करना नहीं है। बराबरी कोई उपहार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। उसे अपने सपने चुनने का अधिकार चाहिए, उसे अपनी पहचान बनाने का अधिकार चाहिए, उसे शिक्षा, अवसर, सम्मान और अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह पुरुष के बराबर है। क्योंकि सवाल यह नहीं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर क्यों हों, सवाल यह है कि दोनों इंसान हैं तो बराबरी पहले से ही क्यों नहीं है। आज की जेन ज़ी महिला सिर्फ बदलाव की बात नहीं करती, बल्कि खुद बदलाव की मिसाल बनकर सामने आ रही है। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हमारा खास पॉडकास्ट है एक ऐसी महिला के साथ जिनकी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कई उपलब्धियों का संगम है। शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी के साथ 3 मास्टर डिग्रियां, सामाजिक क्षेत्र में शक्ति एनजीओ के संस्थापक एवं अध्यक्ष, ब्यूटी और प्रोफेशनल क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान, और वर्ष 13 में अमेरिका के अटलांटा सिटी में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करने वाली डॉक्टर निधि गुप्ता जी का। आइए एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से डॉक्टर निधि गुप्ता जी के इस सफर को, उनकी उपलब्धियों की एक झलक देखते हैं। कुछ लोग अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ लोग अपनी पहचान के साथ दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। डॉक्टर निधि गुप्ता एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत है। पीएचडी के साथ 3 मास्टर डिग्रियां, शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव, ब्यूटी और मेकअप इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान और महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास। साल 2013 में अमेरिका के अटलांटिक सिटी में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब हासिल कर उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि मुरादाबाद का नाम भी रोशन किया। आज वह शक्ति एनजीओ की संस्थापक एवं अध्यक्ष, एक सफल प्रोफेशनल शिक्षाविद, सैकड़ों छात्राओं और महिलाओं को प्रशिक्षित करने वाली मेंटर हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे की कहानी क्या है? किन संघर्षों से गुजरकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया? कैसे परिवार, शिक्षा और आत्मविश्वास ने उनकी राह आसान की? और महिलाओं के लिए उनकी सोच क्या है? महिला समानता दिवस पर ड्रीम संकल्प न्यूज पॉडकास्ट में मिलिए डॉक्टर निधि गुप्ता से, एक ऐसी महिला से जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें हकीकत में बदल कर दिखाया। डॉक्टर निधि गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने आपका पढ़ा तो मैं तो वैसे ही पहले से इंप्रेस हो गया आपके इस इंट्रोडक्शन से कि आज मेरे साथ कोई हस्ती बैठी है। निधि, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। निधि जी, आज लोग आपकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के पीछे का संघर्ष जो था, उसकी कहानी कितने लोग जानते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर मिला कि महिला समानता दिवस पर मैं अपना जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं आप सब महिलाओं के साथ शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है कि आज लोग मेरी सफलता देखते हैं, बट उसके पीछे जो जितना संघर्ष है या जो मेहनत मैंने करी है वो कुछ ही लोगों को पता है। और ये मेहनत और ये संघर्ष आई थिंक सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग जब किसी को सफल देखते हैं तो कई बार ऐसा कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली हैं, ये बहुत लकी हैं कि ये ऐसा कर पा रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है। कभी भी जो बहुत आसानी से चीज़ मिल जाए ना, मुझे नहीं लगता उसकी कभी कोई वैल्यू होती है या इस तरह से उसकी कोई पहचान बन पाती है। तो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी अपना संघर्ष कि देखिए, सबसे पहले महिला जब भी कुछ करने की सोचती है ना, तो 2 सवाल उसके सामने आते हैं, जिसमें पहला ये होता है उसका खुद का आत्मसंदेह कि क्या मैं ये कर भी पाऊँगी,
और दूसरा सबसे बड़ा कि लोग क्या कहेंगे। तो इन दोनों ही बातों से मुझे भी जूझना पड़ा, क्योंकि पहले तो मैंने अपने आत्मसंदेह को अपने आत्मविश्वास से जीता कि नहीं मैं कर सकती हूँ। बात रही लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इतनी सारी डिग्रीज लेने के बाद एक ये जहन में कि क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब इतनी पढ़ाई करी है, PhD, M.Ed, M.Com, तो फिर ब्यूटी में क्यों? क्योंकि ये अब तक कुछ सालों तक ये मिथ था कि इस इंडस्ट्री में शायद वही लोग अपना करियर बना पाते हैं जो शायद पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कल्चर नहीं है। ये सब मिथ थे। तो ये क्वेश्चंस मुझे भी झेलने पड़े। इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी ये बात उठी। तो मैंने बस अपने परिवार को ये कहा कि अगर आप मुझ पे विश्वास रखते हैं, मुझे अपनी शिक्षा पे बहुत विश्वास है, तो मेरा काम इस बात का जवाब देगा। हमें किसी को जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो ना करने पे भी कहते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ करके ऐसा दिखाऊं कि फिर इन्हीं लोगों को मजबूर होना पड़े मुझसे प्रेरित होने के लिए, और मैं एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ। तो हाँ, संघर्ष बहुत है, क्योंकि इस लाइन से, ब्यूटी इंडस्ट्री से हमारे पूरे दूर दूर तक परिवार में कोई संबंध किसी का नहीं रहा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई इस तरीके का सपोर्ट नहीं था कि कैसे इसे करना है। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। मेरी एजुकेशन सारी काम है, क्योंकि ये मानती हूँ शिक्षा आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप किसी भी तरीके की शिक्षा प्राप्त कीजिए और कोई भी करियर बनाइए, वो हमेशा आपका साथ देगी। और ये शिक्षा ने ही मुझे अपने इस करियर को बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करने में बहुत हेल्प करी। मेरी सब डिग्रीज मेरे काम आई। और संघर्ष बस यही है कि मुझे लोगों को बोल के जवाब नहीं देना पड़ा। आज उस संघर्ष को करने के बाद मैं आपके सामने हूँ और महिला समानता दिवस पर कुछ बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स आपको अपना आइडियल मानते हैं, वो आपके इस क्वेश्चन से बहुत खुश होंगे, आंसर से सॉरी बहुत खुश होंगे। मैम, आपने पढ़ाई, परिवार, सामाजिक सेवा और अपना प्रोफेशन, इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे संभाला? इसलिए लोग बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, ऐसा कैसे करा आपने? ये मुझे ऐसा लगता है भैया कि ये ऐसा बोलना कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, देखिए ये आपके चाह की बात है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हैं ना, तो आप राह खुद बना लेते हैं आप। और ये तो महिलाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सारी कर्तव्यों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने में अपना पूरा अपना तन मन धन लगा देती हैं। तो ऐसा ये एक मिथ है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए राह अपने आप बन जाएगी। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। ये आई थिंक मर्दों से यहाँ मैं अपने आप को ज़्यादा नंबर दूंगी कि हम महिलाएं इस चीज़ में बहुत आगे हैं कि हम हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। वी आर अ वेरी गुड मैनेजर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, आपके पास PhD की, MBA, M.Com, M.Ed जैसी बहुत डिग्रियां हैं, इतनी सारी पढ़ाई करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और असफल मर्द के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है लेकिन एक सफल महिला के पीछे ना एक प्रोग्रेसिव मैन का हाथ होता है। चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके फादर इन लॉ हो, चाहे वो आपका ब्रदर हो। सो यहाँ मैं अपने आप को हाँ ज़रूर खुशकिस्मत कहूँगी कि मुझे ये सब मिले। मुझे मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव विचारों के थे। उन्होंने कहा, बेटे पढ़ाई मत रोको, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। शादी हो गई, उसके बाद मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड इतने प्रोग्रेसिव सोच के थे कि उन्हें ये नहीं था कि सिर्फ घर में बैठ के आपको काम करना है। मैंने अपनी शादी के बाद मैंने अपना B.Ed किया, मैंने अपना M.Ed किया, मैंने अपनी PhD करी। सो ये सब मैं तभी कर पाई क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने आप को साबित नहीं करना पड़ा और उनको ये नहीं था कि तुम कुछ अर्निंग स्टार्ट करो। हमेशा से मेरे हस्बैंड, उनका ये मानना था कि अपनी निधि एक अलग पहचान बनाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें लोग मेरे नाम से जाने, तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ। और ऐसा यही आई थिंक महिला समानता है। ऐसे पुरुष हमारे समाज में होने चाहिए जो इस चीज़ को समझे कि महिला की भी अपनी एक पहचान है, तो उसे दबाना नहीं है, उसका साथ देना है। तो जो आपने कहा कि मैंने इतनी डिग्रीज ली, इतनी पढ़ाई करी
और वो पढ़ाई मेरी कभी भी वेस्ट नहीं हुई। तो उसके पीछे ये 3 प्रोग्रेसिव लोग हैं। इनफैक्ट माय ब्रदर ऑल्सो इज़ अ आर्मी पर्सन। सो ये सब इसके पीछे है कि निधि, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। जब तक तुम्हें एक वो मकाम ना मिल जाए कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जानने लगे, तब तक अपने आप को रोको मत। और यही शिक्षा तुम्हें आगे बढ़ाएगी और कुछ बनने में कामयाब करेगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जैसा आपने बताया कि आपने इतनी सारी डिग्रियां शादी के बाद ली हैं, जी। नो डाउट ये आपके हस्बैंड के लिए हमारे दिल में उनकी कद्र और आपकी फैमिली के लिए हमारे दिल में उनकी कद्र और बढ़ाता है। मैम जैसे देखा गया है कि जब औरत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, ज़्यादा पढ़ लिख लेती है, तो थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं हस्बैंड वाइफ में। ऐसा कोई फेस करना पड़ा हो मैम कभी आपको? और यू आर लकी कि आपको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। नहीं, ये मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हाँ, ये थोड़ा मुझे भी फेस करना पड़ा, बट दूसरी तरीके से। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई जेलसी थी मुझसे या वो अपने आप को थोड़ा कम समझ रहे थे, नहीं। क्योंकि देखिए, आज भी महिलाओं को ना उनकी पहली दायित्व जो है उनका परिवार ही माना जाता है। तो जहाँ मेरी फैमिली को भी ऐसा लगा कि अब फैमिली पीछे छूट रही है, बच्चों की केयर में थोड़ी कमी आ रही है, वहाँ उन्होंने मुझे करेक्ट किया और वो मुझे सही भी लगता है। मैं मानती हूँ कि परिवार का जो दायित्व है वो दोनों के लिए बराबर है, बट अगर कोई भी एक जना उससे ज़्यादा पीछे हट जाए, जो एक पति की भूमिका है, पिता की भूमिका है, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बट जो वाइफ है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर उस भूमिका से थोड़ा सा पीछे रह रही है, तो ये पति की ही जिम्मेदारी है या परिवार की जिम्मेदारी है कि वहाँ वो उनको समझाएं। तो उस चीज़ को हम महिलाओं को गलत वे में नहीं लेना चाहिए। हम कई बार ये सोचने लगते हैं कि हमें पीछे खींचा जा रहा है। नहीं, आपको पीछे नहीं खींचा जा रहा है, बल्कि आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करें और अपने सपनों को भी पूरा करें। क्योंकि आपके जो साथ के लोग हैं ना, वो भी आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप भी उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। तभी तो महिला समानता दिवस मनाया जाएगा खुशी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लग रहा है मैम, मज़ा आ रहा है आपके बातें सुन के, अब आपके जान के, आपका व्यूज़। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 3 शब्दों में बताइए, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माय व्यूअर्स। यस, जो अब तक की मेरी जर्नी रही है उसमें मैं सबसे ज़्यादा ऊपर जिसे मानती हूँ, वो मैं मानती हूँ कि अपने सपने पूरे करने की चाह। ये जो एक चाह है ना, इसको मैं सबसे ऊपर रखना चाहूँगी। दूसरे नंबर पे मैं बोलूँगी उसके लिए की गई मेरी मेहनत या मेरा दृढ़ संकल्प। और तीसरा मैं अपने आप को रखना चाहूँगी कि मेरे अंदर कभी वो घमंड नहीं आया, तो डाउन टू अर्थ रहना, राइट। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपने अब तक की लाइफ में बैलेंस करके रखी हैं, जिस वजह से आज मैं आपके सामने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम 2013 में जी। अटलांटा सिटी अमेरिका में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतना, उस पल जब आपका नाम पुकारा गया, उस समय आपके मन में जो सबसे पहला विचार आया मैम, वो क्या था? जो सबसे पहला विचार आया वो मुझे लगा कि एक तो सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगी जब वहाँ पे मेरे नाम के आगे मेरे शहर का नाम लगा ना, मुरादाबाद की। तो भारत भी नहीं, सीधे मुरादाबाद की, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, तो सभी देशों के, इवन पाकिस्तान की भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो मुझे वहाँ पे अपने देश के बाद जो मेरे शहर का नाम पुकारा गया, वो सुन के जो गर्व महसूस हुआ और उसके पीछे जिन लोगों का भी साथ था, उन सब के चेहरे मेरे सामने घूम गए और मुझे लगा कि हाँ, आज सबकी मेहनत सफल हुई है। और साथ ही मुझे फील हुई एक वो जिम्मेदारी जो मेरे क्राउन के साथ मेरे हेड पर आ गई थी कि अब मुझे महिलाओं को इस लेवल तक और भी महिलाओं को लेकर आना है। और इसी वजह से जब मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतकर वापस आई, तो मैंने बहुत सारे यहाँ ऑडिशंस कराए, इंटरनेशनल पेजेंट्स के, नेशनल पेजेंट्स के, क्योंकि मेरा ये मानता है कि विमेन एम्पावरमेंट तभी है जब अगर एक महिला आगे बढ़ रही है ना, तो वो अपने साथ कम से कम 1000-2000 जितनी मैक्सिमम महिलाओं को आगे ला सके। तो वो जिम्मेदारी मुझे वहाँ पे फील हुई अपने हेड पे, और मैंने उसके लिए काफ़ी कोशिश भी करी कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाऊँ। नहीं, बहुत ही सुंदर जवाब मैम, बहुत अच्छे जवाब आप दे रहे हैं। मैम आपने एनजीएम सैलून एकेडमी बनाई, गीतांजलि सैलून और एनजीएम स्टूडियो से प्रोफेशनल वेंचर्स में अपनी पहचान बनाई। ब्यूटी इंडस्ट्री को आपने खूबसूरती के नज़रिए से देखा है या इसे महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी माना है? मैं सच बताऊं तो मैंने इसको रोज़गार के माध्यम की तरह ही शुरू करा। मैं बहुत प्राउडली कहती हूं कि मैं पहली महिला हूं मुरादाबाद की जिन्होंने
मेकअप एकेडमी स्टार्ट करी थी मुरादाबाद में। एंड मेरे जो साथ के इस प्रोफेशन के लोग हैं उन्होंने मुझे रोका भी कि अगर हम सबको ही सिखा देंगे तो बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट ये मेरी बिल्कुल भी धारणा नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की जो एक अग्नि थी वो ज्वलित हो चुकी थी कि मुझे अपने साथ साथ महिलाओं को भी आगे लेकर जाना है। जैसे मिसेस इंडिया के बाद मैंने बहुत सारे पेजेंट्स यहाँ कराए, हमारे मुरादाबाद की फिर अनगिनत महिलाएं इस तरीके के खिताब जीत कर आई। तो तभी जब मैंने मेकअप भी सीखा ना, तो मैंने सबसे पहले उसे सिखाने का सीखा कि हर कोई इतना संपन्न नहीं है, हर एक को उतना सपोर्ट नहीं है जैसे मुझे मिला कि वो शहर के बाहर जाएँ, एडवांस ट्रेनिंग करें, उतना पैसा खर्च कर पाएँ। तो क्यों ना मैं उनके लिए सीख कर आकर यहीं पर सुविधा दूँ उन्हें। तो मैंने अकेडमी शुरू करी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे मुरादाबाद को मेकअप आर्टिस्ट का शहर भी कहा जाता है, तो उसमें मैं सच में अपनी भूमिका मानती हूँ कि मैंने ही कम से कम नहीं तो 500 बच्चे अपने हाथ से सक्सेसफुली ट्रेंड करे हैं, जो बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। सो आई एम रियली हैप्पी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ा नंबर है मैम, 500 स्टूडेंट्स तैयार करना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैम, मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप एजुकेटर के रूप में आपने बहुत सी महिला को ट्रेन किया है। ऐसी कोई कहानी जो आपको याद रहती है या आपको भावुक करती है? यस, ऐसे वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बच्ची के जवाब ने मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया था। मैं हर एक से पूछती हूँ जब मैं अपना बैच स्टार्ट करती हूँ कि आप क्यों बनना चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट, या आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। तो एक लड़की थी रचना, जो पहले हमारा CS का कोचिंग सेंटर भी था एंड आई यूज्ड टू टीच स्टैटिस्टिक्स, तो वो वहाँ पे भी पढ़ी थी। तो मैंने उससे पूछा तुम तो CS कर रही थी, तो उसने कहा कि नहीं मैम, मैं तब नहीं कर पाई CS, और फिर परिवार शुरू हो गया, बच्चे हो गए। लेकिन मैं हमेशा से आपको देखने के बाद तो और ज़्यादा मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, और मेरी ये अंतिम इच्छा है। उसने जो ये वर्ड बोले ना कि मैं मरने से पहले एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ आपकी तरह। क्या बात। सो वो बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि यानी आप जब कुछ करते हैं ना, तो आप लोगों को कितना इंस्पायर करते हैं कि उसने वो अपनी अंतिम इच्छा बना ली। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, शी इज़ डूइंग वंडरफुल। और आज वो इतनी खुश है, उसको बहुत अच्छी बुकिंग्स मिल रही है। एंड रचना, दिस इज़ फॉर यू, कि तुमने मेरे दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है और हमेशा रहेगी। नहीं, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा आपने शेयर किया हमारे साथ। और लड़कियाँ आपको अगर अपना आइडियल मानती हैं तो वो गलत नहीं मानती, आपने साबित किया अपने आप को। मैम, आप 2 बेटियों और एक बेटे की माँ हैं, आपने अपनी बेटियों को सबसे बड़ी सीख क्या दी है? मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात सिखाती हूँ कि इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि गलत को गलत कह पाओ और सही के आगे सही रहो। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस जो आपका मन नहीं कर रहा कुछ करने का, आपको गलत लग रहा है और आप उसको सह रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो अपने अंदर ताकत रखो कि अगर कुछ भी गलत लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे नो कहो, चाहे वो कुछ भी हो। सो ये कॉन्फिडेंस हमें बेटियों को देना, और बेटों को ये कॉन्फिडेंस देना कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ऑन अ सेम लेवल। आप लोग अलग अलग नहीं हैं, आप लोगों के अधिकार सेम हैं। तो मैं अपने बेटे को, अभी तो बहुत छोटा है, बट मैंने बिल्कुल सोचा है कि मैं उसे बचपन से ही वो परवरिश दूंगी कि जो उसकी वाइफ होगी वो प्राउड फील करेगी मुझ पर कि मुझे ऐसी मदर इन लॉ बनी है जिन्होंने ऐसा बेटा अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी है। आप आजकल देखिए जितना रील्स आती है ना, उसमें मैं जब देखती हूँ ना कि जो ग्रूम है वो पहले ब्राइड के पैर छू रहा है और फिर ब्राइड ग्रूम के पैर छू रही है, तो काफ़ी इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन मुझे वो देख के इतना अच्छा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है। हमारे जो मदर इन लॉज हैं, हमारी एज ग्रुप की जो लेडीज़ हैं जो अब मदर इन लॉ बन रही हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखा रही हैं कि आपको भी अपनी वाइफ को सेम रिस्पेक्ट देनी है जितनी आपको उनसे अपने लिए चाहिए। दोनों को बराबर चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर आवर सोसाइटी। आपने अच्छा किस्सा बताया कि आजकल ग्रूम भी ब्राइड्स के पैर छू रहे हैं। लेकिन सुन के अच्छा ही लग रहा है, बुरा लग रहा है। ये तो पाप है। ये चेंज आते आते आएगा। आप देखिए, अगर मैंने इस बारे में शिव जी के भी सुनी है, उनकी भी, जो वो पार्वती जी को उन्होंने हमेशा बहुत ऊपर माना है, अपने से बहुत सम्मान किया है। और उन्होंने यस, मैं सोच समझ रही हूँ भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ बुरा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो वो एक तरह से उसको बराबरी का सम्मान देना चाह रहा है। दैट्स इट। बाकी हमारी जो परंपरा है वो रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि ब्राइड ने नहीं छुए, ब्राइड ने भी छुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ग्रूम। ये तो एक कॉमेडी हंसी का वो था, क्वेश्चन था। मैम, संयुक्त परिवार में रहते हुए अपनी पहचान और अपने सपनों को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए?
बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही अपनी पहचान बनाना चाहती थी और मैं सच बताऊं तो मैं बचपन से ही इस फील्ड से बहुत फैसिनेटेड थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था इस फील्ड में हमेशा आना, बट शुरू में उसको उतना एज अ करियर देखा नहीं जाता था परिवारों में। तो बट मैंने ये सपना देखना नहीं छोड़ा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपके जो भी सपने हैं ना, उनको ये मत सोचिए कि अब शादी हो गई है, अब बच्चे हो गए हैं, अब क्यों। नो, आप अपने ड्रीम्स को थोड़ा वेट पे छोड़ दीजिए ना। आप अपने आप को उस काबिल रखिए कि जिस मोमेंट मुझे मौका मिला मैं अपने सपनों के लिए खड़ी होंगी, उन्हें जीऊंगी, उन्हें पूरा करूंगी, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए। तो चुनौतियां तो आएंगी, देखिए हर परिवार आपसे पहले चाहेगा, उसके बदले में ही देगा। तो पहले उन्हें दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, सपोर्ट दीजिए, अपनी ड्यूटीज को भी समझिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका परिवार कैसे आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मतलब आपका मानना है कि परिवार बहुत जरूरी है Yes, आपकी सफलता के लिए। मतलब लेडी अपने दम पे नहीं कर सकती है सब कुछ। अपने दम पे क्यों नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन बीइंग अ कंप्लीट वुमेन अगर मैं बोलूँ ना, तो कंप्लीट वुमेन, जैसे हम बहुत बार ऐसे कह देते हैं कि अरे हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, मर्द कहते हैं हमें औरतों की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। दोनों को ही दोनों की ज़रूरत है। एक सफलता तभी आप मानी जाएगी अगर आप अकेले सफल हो रही है ना, तभी भी आप एक सफल महिला नहीं है। आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली को आगे ले जाते हुए अगर सफल हो रही हैं, तो ही आप एक कंप्लीट विमेन कहलाएंगी, एक सक्सेसफुल विमेन कहलाएंगी। और ऐसी तमाम महिलाओं के लिए आप एग्जाम्पल तभी सेट कर पाएंगी जब आप अपनी फैमिली के साथ सफल होकर दिखाएंगी। और इसमें मैं ये भी मानती हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ अपने ऊपर ही करना है। नहीं, आप अपने आप को पहले प्रूव करिए, अपने टैलेंट को प्रूव करिए, तब आप आपको किसी को जवाब दे के घर में झगड़े करके अपने आप को प्रूफ नहीं करना है। अगर आप सही है ना, तो मुझे नहीं लगता आजकल जिस तरह से समाज बदल रहा है वो आपको रोकेंगे। आजकल सब प्रोग्रेसिव है, सब चाहते हैं कि घर की जिम्मेदारी ना हस्बैंड वाइफ मिलकर उठाएं, दोनों इंडिपेंडेंट बने, किसी को किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। सो आई थिंक परिवार तो बहुत जरूरी है। नहीं, आपने अच्छा बताया कि एक सफल महिला का मतलब है कि पूरे परिवार को आगे जी, बढ़ा के बिल्कुल। बढ़े। तो बहुत अच्छा। निधि जी, आप शक्ति एनजीओ के संस्थापक व अध्यक्ष हैं। आपके लिए महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है खुद की शक्ति को पहचानिए। कई बार जब मैंने ये एनजीओ स्टार्ट करा था तो मेरे पास कॉल्स आती थी उन लेडीज की जो कहती थी कि आप अपना ग्रुप लेके हमारे यहाँ आ जाइए और हमारे यहाँ ये हो रहा है, हम पे ये अत्याचार हो रहा है। मैं कभी किसी के घर नहीं गई, मैं ऐसे कभी किसी के साथ खड़ी नहीं हुई। मैंने उनको अपने पास बुलाया, उनको इस काबिल बनाया, उनकी सोच को बदला कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अगर आप सही हैं ना, तो आपको 10 लोगों को इकट्ठा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं जो आपके घर में इस तरीके का माहौल हो रहा है। पहले आप अपनी चीज़ें समझिए, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ सही हैं। तो महिला सशक्तिकरण आपके अंदर से ही आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100 लोगों, औरतों को इकट्ठा करके कहीं हमला बोलने चले जाएं। नो, महिला सशक्तिकरण मतलब कि महिला को अपनी शक्तियों का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए और वो उनको सही दिशा में यूज कर पाए। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और साथ में आप अपनी जैसी महिलाओं को आगे लेकर आए कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए। किसी गलत बात के लिए नहीं लड़ना है, अपने सही अधिकारों के लिए, शिक्षा का अधिकार, सही आपको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, जहां आप काम कर रहे हैं वहीं पे एक मेल कर रहा है, एक आप कर रहे हैं, आप दोनों को सेम सैलरी मिल रही है या नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको कितने अधिकार मिल रहे हैं, यानी इन बातों के लिए आप आवाज़ उठाइए। ये नहीं कि घर के मसलों को आप सड़क पर ले आए, उसको आपको खुद निपटाना करना है। वो आप तभी कर पाएंगी जब आप अपनी गलतियों पे भी काम करेंगी। बहुत बढ़िया। आपने मैम अधिकारियों की बात करी। निधि जी, समानता की बात जब आती है तो नीतियों और कानून की भूमिका सबसे अहम होती है। हाल ही में संसद में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बोले तो महिला आरक्षण कानून, चर्चा का केंद्र रहा। आप इसे राजनीति और समाज के लिए कितना जरूरी मानती हैं? बहुत ज़रूरी है और मैं तो चाहती हूँ जल्दी ही ये बढ़कर 50% हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोगों का बराबरी का योगदान नहीं होगा इन नीतियों में, तो हम महिलाओं के अधिकारों के लिए कैसे लड़ पाएंगे। क्योंकि जो कानून बन रहे हैं, जो भी नीतियाँ बन रही हैं, अगर उसमें महिला का भी पूरा योगदान है तो महिलाएं भी अपनी बात कह पाएंगी। और जो उन्हें समाज में रह के जिस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस तरीके के दुर्व्यवहार या जिस तरीके के अपराध उनके खिलाफ होते हैं, तो उनके खिलाफ जो कानून आने चाहिए वो एक महिला ही अच्छे से समझा सकती है कि उसको चाहिए क्या। तो बहुत ज़रूरी है ये तो। बहुत बढ़िया मैम, इतनी बड़ी जर्नी आपकी हो गई। अगर आप 18 साल की निधि के सामने खड़ी हो और आज अपनी जिंदगी को पूरी बैक को देखकर
सिर्फ उसे एक सलाह देना चाहती हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? मैं यही उसको ये सलाह देने चाहूँगी कि अपने सपने ना क्लियर रखो। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे ये तो था मुझे कुछ बनना है, बट क्या बनना है ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी। अगर मुझे ये क्लैरिटी उस एज में हो जाती कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है और ग्रो करना है, तो शायद आज मैं और ज़्यादा कुछ कर पा रही होती, और ज़्यादा विमेंस को एम्पावर कर पा रही होती। तो मैं उस उम्र की सभी गर्ल्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर रखो। जैसे हम भगवान जी से भी मांगते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं मुझे मेरे साथ सब अच्छा हो जाए, मेरा परिवार में बहुत खुशियाँ आ जाए। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि कौन सी खुशियाँ चाहिए, आपके साथ क्या अच्छा होना है, हमें बिल्कुल प्रिसाइजली बताना चाहिए कि मुझे अपने एग्जाम में 99% स्कोर करना है। ये बिल्कुल प्रिसाइज होके बताइए, ये मत बताइए कि मैं टॉप करूं, मैं फर्स्ट आऊं, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊं। डोंट गेट कंफ्यूज। सो इस एज में अगर आपको क्लैरिटी आ गई ना कि आपको आगे चल के बनना क्या है, आपकी पहचान किस प्रोफेशन से बनेगी, तो आई थिंक आप बहुत अच्छा कर पाएंगे बहुत कम एज में। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो मेरा बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने ये कि आप अपना गोल, अपना टारगेट, लक्ष्य बिल्कुल एक रखिए, तभी आप सक्सेस कर पाओगे। और ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस मैम ने बताया है, तो ये बड़ा अच्छा जवाब है। निधि जी, संसद से लेकर सड़कों तक बदलाव तभी आता है जब हम समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़े होते हैं। एक समाज सेवी के तौर पे शहर की महिलाओं और बच्चियों के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो उनकी शिक्षा है कि मैं हमेशा कहूँगी गर्ल्स के लिए स्पेशली, इवन बॉयज़ के लिए भी, जो भी हैं, कभी अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कोई भी सिचुएशन हो, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटियों की एजुकेशन मत रोकिए, क्योंकि वही जाके उनको एक पहचान दिलाएंगी समाज में, और वही उनको जागरूकता तभी आएगी कि उनके क्या अधिकार हैं जब वो एजुकेटेड होंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उनकी एजुकेशन है, एंड सेकेंडली उनकी सेफ्टी है। मेरे अपनी NGO से मैंने बहुत ही महिलाओं को, बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाई थी कि कभी आप किसी मुसीबत में फंसे तो इधर उधर मत देखिए, आप खुद इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन से अकेली लड़ पाएं, निकल पाएं। तो ये 2 प्राथमिकताएं मेरी हैं। बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। निधि जी, आज 26 अगस्त के अवसर पर हम चाहते हैं कि आप एक उस महिला से बात करें जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबाकर बैठी है, जो सोचती है कि मैं नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे। आप ऐसी महिला को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि लुक एट मी, सेम यही मैं भी सोचती थी, बट अगर मैं अपने सपनों को दबा देती, उनको बताती नहीं, उनके लिए समय समय पर आवाज़ नहीं उठाती, या अपनी इच्छाएं अपने परिवार के सामने रखती ही नहीं, या उस इच्छा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो एजुकेशन है, वो मैं नहीं लेती, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो सबसे पहले तो इस डर को निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आप भी उन्हीं लोगों का एक हिस्सा हैं, आप भी लोगों के लिए बहुत कुछ कहती हैं, तो लोग आपके लिए भी कहेंगे, बट क्या वो सिग्निफिकेंट है, कितना वो आपको फ़र्क दे रहा है? आप अपने काम से उन्हें जवाब दीजिएगा, वो याद भी नहीं रखेंगे कि उन्होंने पहले क्या कहा था। तो प्लीज़ लिव फॉर योर ड्रीम्स, डोंट लीव इट। बहुत बढ़िया, आपका काम बोलता है, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लोग सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे। बहुत ही बढ़िया मैम, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे व्यूअर्स ने आपके लिए भेजे हैं। जब लोगों को पता चला कि आप आने वाले हैं तो बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, कुछ हमने चॉइस किए हैं। शैली जी ने भेजा है, एक तरफ परिवार और जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ प्रतियोगिता और अपना सपना, इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए? इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना बिल्कुल आसान है। मैंने अभी अपनी बातों में आपको बताया कि आपको सिर्फ अपने सपने को पूरा करने की चाह को नहीं छोड़ना है, कोई बहाने नहीं ढूंढने हैं कि इस समय तो ये है तो मैं ये कैसे करूंगी, आपको थोड़ा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालना है। बस समय सबके पास 24 घंटे ही है, उस 24 घंटे को कोई बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहा है और कोई उन्हें वेस्ट कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट सिर्फ टाइम का है, दैट्स इट। गुड 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 मैम, ये चारू जी हैं, ये आपसे पूछना चाहती हैं, जो महिलाएं घर में छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आपकी पहली सलाह क्या हो? मुझे उनकी सलाह यही है कि प्लीज़ घर से ही शुरू करिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर से शुरू करना चाह रही हैं, बट सलाह ये है कि शुरू में आप पैसे के पीछे मत भागिएगा, आप सिर्फ अपना नाम बनाने के पीछे भागिएगा, और कोशिश करिए कि जो भी काम आप शुरू करने जा रही हैं उसमें आपका नाम आए। जैसे मैंने लिखा था निधि गुप्ता मेकओवर्स, तो वहाँ से ही आपका नाम बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब आपका काम अच्छा होगा ना, तो काम की तारीफ नहीं होगी, आपकी तारीफ होगी, और जब आपका नाम बन जाएगा तब फिर आप उसे बड़े स्केल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि काम छोटा शुरू करना लेकिन सपने बड़े देखना। बहुत बढ़िया, एक ब्रांड बनना एक बड़ी बात है। निधि मेकओवर्स आज एक ब्रांड है, नो डाउट। मैम, ये नीतू जी आपसे पूछना चाहती हैं, अगर आपको समाज की सोच में सिर्फ एक बदलाव करने का अवसर मिले
तो वो बदलाव क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाज की सोच में मुझे सबसे बड़ा बदलाव यही करना है कि स्पेशली महिलाओं की सोच में, कि जब कोई महिला आगे बढ़ रही होती है ना, तो आप लोग थोड़ा जेलस हो जाते हो। और मैं जानती हूँ कि वो जेलसी क्यों होती है, क्योंकि आपने भी वो कहीं ना कहीं वो सपने देखे थे और वो आप पूरे नहीं कर पा रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उसे वापस खींच लो। अपने आप को आगे लेकर आइए। जब आप आगे लेकर आएंगी ना, तो आप लोगों को इंस्पायर करेंगी, ना कि आप उनकी सफलता से जेलस होंगी। तो ये मैं समाज को, महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर कोई महिला आगे बढ़ रही हो ना, तो उसको आगे बढ़ाइए और साथ में खुद भी आगे बढ़िए। प्लीज़ उन्हें पीछे मत खींचिए। ये समाज की बहुत ही संकुचित सोच है कि कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे खींचने की कोशिश करते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। हेमा जी आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कभी आपको लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी? गुड क्वेश्चन। यस, क्यों नहीं लगा? ऐसा मुझे एक बार नहीं 100 बार लगा, लेकिन ये मैंने किसी को बताया नहीं। अगर मैं ही अपने ऊपर संशय करके अभी मैं आपसे कहने लगूं कि क्या मैं कर पाऊंगी, तो हो सकता है सामने वाला कह दे नहीं तुम नहीं कर पाओगी। तो क्या आपको रुक जाना चाहिए? ये क्वेश्चन लाओ, अपने मन में लाओ, ये डर लाओ। ये डर लाने से ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगी। अगर मुझे होता मैं तो सब कर सकती हूँ, तो शायद मैं कुछ करती ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो सब कर सकती हूँ। मुझे ये डर था कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगी, तभी तो मैंने उसको करने के लिए इतनी मेहनत करी कि हाँ, मुझे प्रूफ करना है कि मैं कर पाऊंगी। तो ये डर बस अपने तक सीमित रखो। समाज में, फैमिली में किसी से मत कहो, अपने आप से कहो और अपने आप उसका आंसर लो। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बड़ा फायदा पहुंच जाएगा। मैम, ये हमारी टीम ने एक रैपिड फायर राउंड बनाया है। इसमें आपको एक शब्द देंगे हम, बहुत छोटे से आपको आंसर देना है इसका। आपके नजर में संघर्ष के क्या मायने हैं? संघर्ष। संघर्ष के बिना सफलता नहीं आती, मैं यही बोलूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। महिला के लिए सबसे बड़ी ताकत? उसका आत्मविश्वास। गुड। परिवार? उसका सब कुछ। बेटियां? इमोशनल। ये वर्ड सुनते ही बस एक ही वर्ड आता है, इमोशंस। क्या बात? इमोशनल हो जाते हैं बेटियों का नाम बिल्कुल, सुन के, क्योंकि उन्हें जाना है एक दिन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सफलता का सबसे जरूरी मंत्र आपने बताया, फिर भी एक बार फिर। सफलता का सबसे जरूरी मंत्र यही है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। हम असफल तभी होते हैं जब हम सफलता के लिए काम कर रहे हैं और जैसी एक फेलियर आई और हम वापस चले जाते हैं। यू हैव टू गिव इट बैक बैक बैक, यू विल सक्सीड। माँ, ये भी एक भावुक करने वाला शब्द है बहुत आपके बहुत लिए। भावुक है। मैं इसके लिए कहूंगी कि मातृशक्ति से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और मैंने अपनी माँ को क्योंकि खो दिया है तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा मैम, सेकंड क्वेश्चन, खूबसूरती, ब्यूटी। ब्यूटी इज अ कॉन्फिडेंस। इफ यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट। आप ये कॉन्फिडेंस देखिए, अगर आप अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे दिख रहे हैं, तो आप 100 बार अपनी सेल्फी खींचते हैं। वहीं अगर आपके मन में संदेह हो कि आज मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं, मेरे हेयर अच्छे नहीं, मेरा मेकअप अच्छा नहीं है, या किसी ने टोक दिया, आप वहां से वापस चले जाएंगे। उस पार्टी में आप एक फोटो नहीं खिंचाएंगे। सो सीधे सीधे संबंध है आपके कॉन्फिडेंस से। ब्यूटी मीन्स कॉन्फिडेंस। Yes, it क्या is. बात है, बढ़िया मैम। आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। अगर आप किसी पे डिपेंड है ना, तो आप उसके सपने जिएंगी, आप अपने नहीं जी पाएंगी। आपको पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब आप अपने सपने जी सकती हैं। गुड। सपना, ड्रीम्स बहुत आपके? जरूरी है। सपने नहीं तो जीवन नहीं। अगर किसी के लाइफ में कोई सपना ही नहीं है तो वो जी क्यों रहा है? महिला की सबसे बड़ी पूंजी? उसकी शिक्षा, एजुकेशन। आई थिंक ये ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है, बाकी सब तो खत्म हो जाती है। अच्छा जैसे लगा। मैंने देखा, मैं जो कुछ सीख कर आती हूँ ना, मैं सबसे पहले क्लासेस लगाती हूँ, सेमिनार्स करती हूँ, और उसके बाद मैं और ग्रो करती हूँ। कभी मेरे उसमें खजाने में कमी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो कभी आपसे छीन नहीं सकता। कोई नहीं छीन सकता। बहुत बढ़िया। महिला समानता के बारे में आपकी राय? महिला समानता के बारे में मेरी राय यही है कि देखिए, हम जैसे ये क्वेश्चन किया जाता है ना कि आखिर एक महिला को चाहिए क्या, आज मैं बताना चाहूंगी, एक महिला को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ बराबरी का सम्मान चाहिए। हमारे जो समाज के पुरुष हैं, उन्हें वो सम्मान बहुत आसानी से मिल जाता है। एक अच्छा अर्निंग कर लें, अगर वो बहुत अच्छा कमा लें, तो वो सम्मान उन्हें आसानी से मिल जाता है। लेकिन वही सम्मान पाने के लिए एक महिला को एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी ये सारे रोल्स निभाते हुए भी अगर वो काम भी कर रही है, तो वहाँ पे भी उसे सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तब जाके उसे एक सम्मान मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला समानता के लिए आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका एजुकेटेड होना,
आपका खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंट होना, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप उस सम्मान को पा पाएंगी जो कि अभी भी कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं इस चीज़ में। बहुत बढ़िया मैम। वैसे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता चल गया हमें आज पॉडकास्ट से, फिर भी एक लास्ट रैपिड राउंड का क्वेश्चन है, निधि गुप्ता। निधि गुप्ता, मैं ऐसे मानती हूँ कि एक वो महिला है जो महिलाओं को निश्चित रूप पे प्रेरित करती है अपने सपनों को जीने के लिए, अपने परिवार को साथ लेके चलने के लिए और अपना भी ध्यान रखने के लिए। अपने आप को कभी वो पीछे नहीं छोड़ती, अपने सपनों को भी आगे रखती है और अपनी चीज़ों को भी वैल्यू करती है साथ में, क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि अगर आप फिट हैं, आप अपना अच्छा ध्यान रख रही है ना, तभी आप अपने परिवार का भी अच्छा ध्यान रख पाएंगे। जैसे फ्लाइट्स में भी कहा जाता है ना, पहले अपनी पेटी बांधिए तभी दूसरे को हेल्प करेंगे। सो मैं ऐसी महिला को ज़्यादातर सेल्फिश महिला भी बोल दिया जाता है, बट ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और साथ में इंडिपेंडेंट बनना है। तो दिस इज ऑल अबाउट निधि गुप्ता। डॉक्टर निधि गुप्ता की कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। एक महिला की पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके फैसलों से होती है। शिक्षा से लेकर सामाजिक सेवा तक, परिवार से लेकर प्रोफेशन तक और भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक डॉक्टर निधि गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर निधि जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ पे आए और हमारे व्यूअर्स को नो डाउट बहुत फायदा पहुंचेगा। हमारी महिलाएं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी पूरी ड्रीम संकल्प न्यूज़ टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो एक मच। मैम ये छोटा सा मोमेंटो आपके लिए, ताकि आप हमारी टीम को हमेशा याद रखें।